बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूं। नाज़रीन, निज़ाम इंसाफ आप पिछले कुछ दिनों से एक्सपोज होता हुआ, बुरी तरह से एक्सपोज होता हुआ देख रहे हैं। आप ये देख ही रहे हैं कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब को लाडला प्रो मैक्स की तरह डील किया जा रहा है। आप ये देख ही रहे हैं कि किस तरह से ऐसे ऐसे मुकदमों में जमानतों का सुन रहे हैं, ऐसा ऐसा रिलीफ देखने में आ रहा है कि जैसे आज से कुछ महीनों पहले तक तो मतलब आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कुछ इस तरह की सिचुएशन भी जो है वो पाकिस्तान में हो सकती है। आप देखिए ना कि मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो हमारा इदारा एक्सपोज हुआ है वो अदलिया का है। हमने ये देखा कि जब हवाएं किसी एक शख्स के हक में होती हैं तो फिर फैसले भी उसी के हक में आते हैं। मतलब कितना ऑब्वियस होता है हर केस से पहले पता होना कि इस केस का फैसला क्या होगा ना, मतलब अब फैसले किस तरह से होंगे और नतीजा किसके हक में आएगा, इसके लिए आपको कोई डिग्री करने के लिए की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में, या आपको कोई कानूनी मीम में दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है। आप एक रेडी वाले से भी पूछें कि जी फुला शख्स का केस फुला अदालत में लगा हुआ है, उसे फुला जज सुन रहा है, तुम्हारे ख्याल में क्या फैसला आएगा, वो आपको बता देगा जी ये फैसला होगा, ये इसके हक में होगा, इसके खिलाफ होगा। तो ये इस किस्म की सिचुएशन कोई बड़ी हौसला अफजा नहीं होती है, मुआशरों के लिए नुकसानदेह तरीन इस किस्म की सिचुएशन होती हैं और मुआशरे खुदा ना खास्ता तबाह हो जाते हैं। और वही सूरत हाल अल्लाह माफ करे पाकिस्तान की बनती चली जा रही है। आप देख लीजिए एक बच्चे को भी पता होता है कि नवाज शरीफ के केस का फैसला तमाम चीजें उसके खिलाफ होने के बावजूद इस तरह से आएगा और इमरान खान के केस का फैसला तमाम चीजें उसके हक में जो है ना वो होने के बावजूद इस तरह से आएगा। तो ये आपके सामने ही है। अब प्रॉब्लम यह थी कि नवाज शरीफ साहब को ये लाडला प्रो मैक्स बनाने में और अदालती निजाम को इस तरह से एक्सपोज करने के पीछे एक मकसद था, और वो मकसद यह था कि कुछ भी करके नवाज शरीफ साहब को मसनद इख्तिदार पर बिठाया जाए और इस प्रोजेक्ट को जो है ना वो तकमील पे, जिसका नाम प्रोजेक्ट नवाज शरीफ है, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ साहब की प्रोजेक्ट नवाज शरीफ की कामयाबी जो है ना वो करवाना असल मकसद था। अभी मैं आपके सामने एक खबर रख रहा हूं, वो ये है कि एक इंतहाई अहम तरीन मुलाकात हुई है, इसे मैं अहम तरीन मुलाकात कहूंगा। हालिया सियासी मंजरनामे में अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट तहरीक इंसाफ की, या अब यूं कह लीजिए कि अब तक का सबसे बड़ा जो है वो खेल खुलने जा रहा है। और उस मुलाकात के अंदर प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को सबसे बड़ा धचका लगा है। एक मुलाकात में सियासी सूरत हाल जो है ना वो हीरो से जीरो बना गई है नवाज शरीफ को। होने क्या जा रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं और फिर उसका बैकग्राउंड भी रख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि चीजें अब किस तरफ जो है ना वो जाती हुई नजर आएंगी। जनाब वाला एक मुलाकात हुई है मोहम्मद खान की, असद कैसर की, मौलाना फजलुर रहमान के साथ। अब आप ये खबर सुनते कहेंगे लो जी हमने कहा पता नहीं कौन सी मुलाकात होगी, मौलाना फजलुर रहमान कौन सी इतनी अहमियत के आमिल है और ये कौन सी मुलाकात है जिसकी खबर दे रहा। नाज़रीन किराम, असल खबर ये नहीं है। एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर तय ये किया गया है कि तमाम सियासी जमातों के यकसा हकूक और मुश्तरका सियासी मुफाहमत और मुश्तरका तौर पर एक नया सियासी इत्तेहाद बनाया जाए, इस बात पर इत्तफाक कर लिया गया है। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह कहा गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान से पूछ कर कहा नहीं हम इमरान खान से पूछ के बताएंगे। अब ये देखिए जो नया सियासी इत्तेहाद बन रहा है इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमूलियत का भी कहा जा रहा है। ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। आप सोचिए ना, मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान का इतना मुखालिफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तरह से भी इमरान खान को जो है ना वो कोई आइडियल लीडर नहीं समझती है, तो फिर ये कैसा मुमकिन है कि एक बंदा जो जेल के अंदर है, एक बंदा जैसे मौलाना फजलुर रहमान कुछ अर्सा पहले यहूदियों का एजेंट और पता नहीं किन किन नामों से पुकारते थे, एकदम से उसके पीछे खड़े होने के लिए तैयार क्यों हो गए हैं? उसकी वजह नाज़रीन किराम नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पुरानी आदत अपने इत्तेहादियों को डसने की है। असल एहसान फरामोश ये है, यानी कि ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद जब काम निकल जाता है तो फिर ये मुक्तदरा से या इस्टेब्लिशमेंट से या ताकतवरों के साथ डील करते हैं और डील करके जनाब उन्हें दूध में से मक्खी की तरह उठाकर बाहर फेंक देते हैं। इस बात का रंज है, इस बात का दुख है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, इस बात का दुख है मौलाना फजलुर रहमान को भी। मौलाना फजलुर रहमान कहते थे ये उनका आपको पता है एक ही इरादा था कि मुझे सदर पाकिस्तान बनाया जाए या मेरे साथ जो है ना वो आप सीट एडजस्टमेंट करें, तब तो मौलाना साहब को सब्ज बाग दिखाए गए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा नाज़रीन किराम, अगर ये इत्तेहाद बन जाता है
लोग कहेंगे यार मौलाना फजल रहमान के साथ खड़ा होने की क्या जरूरत है, ये हो गया फला हो गया। मैं तो ये कहूंगा कि ये तमाम सियासी जमातों का इत्तेहाद बनना चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सर्वाइवल इस टाइम चाहिए तो तमाम सियासी जमातों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और वो खड़ा होना भी चाहिए। उसकी वजह आपको बताता हूं, उससे फर्क क्या पड़ेगा और उससे होगा क्या अगर ये सियासी इत्तेहाद बन जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी, और पाकिस्तान तहरीक, और अगर ये सारी सियासी जमातें मिलकर जदोजहद करती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बिलखुसूस इमरान खान को इंतखाबात में उतरने का मौका मिल जाएगा, इंतखाबात में उतरने का चांस मिल जाएगा। अदरवाइज तो अभी हमें नजर आ रहा है ना कि जिस किस्म की सिचुएशन चल रही है कि इंतखाबात में जो है ना वो इमरान खान को मौका देने की तैयारी ही नहीं है। मतलब ये है कि इमरान खान को किसी भी सूरत जो है ना वो मौका ही ना दिया जाए ना। अब देख ही रहे हैं, आपके सामने की बात है, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला देख लें। एक तरफ नवाज शरीफ साहब की कैसे केस के अंदर जमानत है जिसमें वो कॉन्विक्ट हैं, जिसके अंदर वो मुजरिम है, जिसके अंदर वो सजा से बाहर निकले हुए हैं, उनकी अपीलें बहाल कर दी जाती हैं। ठीक है, हालांकि उनका पुलिस के सामने सरेंडर करना जरूरी था, उनकी गिरफ्तारी जरूरी थी, लेकिन गिरफ्तारी के बगैर सब कुछ हो जाता है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की जो है वो सिर्फ ट्रायल रोकने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया जाता है, ट्रायल नहीं रोका जाता। और दूसरा जो जमानत वाली दरखास्त है वो तकरीबन आप यूं समझिए कि 10 दिन हो गए हैं उसको महफूज करके रखा हुआ है। यहां पर 2-2 मिनट में जो है ना वो फैसले सुनवाए जा रहे हैं, दोहरा म्यार जो है ना वो अपनाया जा रहा है। तो वो तो सारी चीजें आपके सामने है। अगर ये एक बड़ा गोल्डन चांस है, एक बहुत गोल्डन चांस है तमाम सियासी जमातों को अपने साथ मिलाने का। ये तमाम सियासी जमातें अगर खड़ी हो गई कि भाईजान आपने अकेले जो है ना वो नवाज शरीफ साहब को जो आपने दिया हुआ है फ्री हैंड, और आप कह रहे हैं कि स्याह करो या सफेद करो, पाकिस्तान के मालिक तुम हो, उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, और इमरान खान को जो है ना वो इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए, और इमरान खान की जमात के लिए ब्रीथिंग स्पेस जो है ना वो दी जाए, तो ये एक इंतहाई बड़ी कामयाबी होगी। और मैं आपको ये बता दूं, अगर ये मुझे लगता है कि हमें इस बात को भी देखना होगा कि तहरीक इंसाफ अगर ये मिस करती है और मुझे अगर उसमें वो तो इस चांस को नहीं लेते हैं तो होगा क्या। अभी जो तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के कारकुन हैं, सोशल मीडिया के पेजेस हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़े क्रैकडाउन की तैयारी की गई है। मैं आपको खबर ये दे रहा हूं कि एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है ना वो उनके ऊपर होने जा रहा है। बताया जा रहा है जी 80 मिलियन मेरे ख्याल से 8 करोड़ रुपए बनते हैं, 8 करोड़ रुपए ही बनते हैं ना जी, 80 मिलियन जी, 8 करोड़ रुपए का बजट जो है ना वो नौजवानों को दिया गया। और भाई मीडिया में 10 अरब के इश्तेहारात दिए गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 10 अरब रुपए आपने 16 महीनों के अंदर दिया। और अगर उन्होंने, चले वैसे तो मुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया पर कितने पैसे लगाए, अगर 8 करोड़ रुपए लगा दिए 4 सालों के अंदर, वो कहां, और जो 10 अरब रुपए आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिए वो कहां पे, मतलब फर्क बहुत बड़ा है। एक और नाज़रीन किराम मैं आपको बात बता दूं, वो ये है कि मैं आपको बता रहा हूं ना कि प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को कामयाब करने के लिए कुछ भी किया जा रहा है। तो पता ये चला है कि अभी ये जो साइफर केस है उसमें से 36 गवाहों के बयान जो है ना वो सामने आ चुके हैं, वो पता भी चल चुका है। बाद में पता चला जी वो जो कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं वो तो 28 गवाह हैं। यानी कि हर एक ब्लंडर किया जा रहा है, हर एक ब्लंडर किया जा रहा है, और इमरान खान को गिराने के लिए किसी भी हद तक जो है ना वो जाया जा रहा है, किसी भी हद तक जाया जा रहा है। अब ये इमरान खान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस सूरत हाल से किस तरह से जो है ना वो डील करते हैं, क्योंकि ये बात अब इमरान खान तक जाएगी कि जो मुखालिफिन हैं वो आपके साथ खड़े होने की, आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस मौके को जो है ना वो गंवाना नहीं चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिल बड़ा करना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है ना वो मौलाना फजल रहमान से भी बात करनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बात करनी चाहिए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों से भी बात करनी चाहिए कि जिस किस्म का निज़ाम आप ये चाह रहे हैं। देखिए हर एक इलेक्शन की बात कर रहा है। अभी मैं मुराद अली शाह साहब का वो देख रहा था बयान, जिसमें वो कह रहे थे 2-3 महीने से ऊपर जो है ना वो अगर निगरान हुकूमतें रहेंगे तो बड़ा नुकसान होता है। बंदा पूछे उस टाइम तो आपको नहीं समझ आई, उस टाइम तो जो आप किसी और ही जोन में थे, उस टाइम तो शायद आपको ये कहा गया था कि अगला वज़ीर आज़म आपका होगा, तो आपके लिए तमाम चीज़ें दुरुस्त थी। आपको जब पता चला कि नहीं जनाब हम कुर्रा जो है वो नवाज शरीफ साहब के नाम का निकला है, तो उसके बाद जो है ना वो आपको इस तरह की तकलीफ शुरू हो गई। तो पीपल्स पार्टी भी एक इसी तरह का माहौल बना चुकी है। पीपल्स पार्टी का जहन भी यही है, पीपल्स पार्टी का भी दिल यही है कि किसी तरीके से जो है ना वो ये इलेक्शंस हो जाएं और ये इस तरह का माहौल बन जाए, तो इनसे फ़ायदा उठा के इस मुलाकात का फ़ायदा उठाना चाहिए। और प्रोजेक्ट नवाज शरीफ साहब को, जो प्रोजेक्ट नवाज शरीफ है उसको वाकई जो है ना वो डंप करने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।